जहाँ तुम्हें 50% कर रहे हो ना, 70% कर देगी तुम्हारी आंसर राइटिंग, अगर तुम्हें अच्छे से आंसर राइटिंग आती होगी तो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शीना। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए उसमें आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई या वो, क्योंकि मैं जॉब से आई थी और आज भी मैं जॉब से आई हूँ। तो मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, तो आप लोग मेरे को कह रहे हो कि आंसर राइटिंग करते कैसे है, उसके ऊपर वीडियो बनाओ। इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, अकाउंट्स, बीएसटी और इको, क्योंकि तीनों ही अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और इनमें आंसर राइटिंग अलग होती है। बीएसटी पूरी की पूरी थ्योरी पे डिपेंड है, जबकि अकाउंट्स में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है। और इको में हमारे 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं, मैक्रो और इंडियन इको। ठीक है, इंडियन इको में वही थ्योरी और मैक्रो में आपको पता है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनको हमें सॉल्व करके दिखाना होता है। तो कोई बात नहीं, मेरे को बता देना कमेंट्स में कि इंग्लिश की आंसर राइटिंग नहीं आती है, तो मैं वो भी बता दूंगी आप लोगों को। और तो फिर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो पहले हम बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इजी सब्जेक्ट की। कौन सा सब्जेक्ट है वो समझ गए होगे, बीएसटी की। अब बीएसटी में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें क्या लिखना है, क्या करें, बहुत ही इजी चीज़ें हैं। मैं बता रही हूँ ना, मैं बताती हूँ तुम्हें। अब अगर तुम्हें इस वीडियो में नहीं समझ आएगा तो मेरे को बता देना कि नहीं समझ आया है, तो मैं वाइट बोर्ड लेके आऊँगी और उसके ऊपर तुम्हें लिख के समझाऊंगी कि ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, तो बीएसटी का देखते हैं अब। बीएसटी में सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो किस चीज़ की है? कीवर्ड्स की। तुम्हें कीवर्ड्स नहीं आते होंगे, आंसर नहीं बनेगा। तो कीवर्ड्स तो देखो बहुत ही आसान होता है। एक मार्केटिंग कीवर्ड है जो बहुत लोग नहीं लिख पाते हैं, उन्हें नहीं समझ आता कि कहाँ इसे डालना है मार्केटिंग वर्ड को। और बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं, जैसे एम्फसाइजेस, ये कीवर्ड है एक। ठीक है, तुम यूज़ कर सकते हो, इट एम्फसाइजेस करके तुम अपना स्टार्ट कर सकते हो आंसर। तो मतलब बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, तुम्हें वो बुक तुम रीड करोगे ना, तुम्हें समझ आएंगे। और अगर तुम्हें जैसे एक चैप्टर में, एक फर्स्ट चैप्टर के क्या क्या कीवर्ड्स है वो नोट कर लो, सेकंड के क्या है, मतलब रीडिंग तो कर ही रहे हो, 2-5 मिनट लगा के अगर लिख लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। तो तुम लिख लेना, ठीक है, तुम एक एक चैप्टर पढ़ के उसको लिखो। और उसके बाद हमारे कीवर्ड्स हमने पढ़ लिए, अब बात आती है कि क्वेश्चन कैसे लिखे। लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने का एक ही फॉर्मेट होता है, अगर आपको नहीं समझ आता है तो मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन में हमेशा देखो कि पूछा क्या है उन्होंने, क्या वो पूछ रहे हैं, और जो उसकी लाइन है ना, फर्स्ट लाइन जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। मतलब क्वेश्चन हर साल उठ के सेम ही आते हैं, उसे अलग अलग तरीक़ों से बना दिया जाता है। अब कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, बात तो एक ही है ना। तो वो ही करते हैं, वो क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछते, क्वेश्चन पूछते वही है। किसी में आपको इम्पोर्टेंस पूछ लेंगे चीज़ों की और उसकी जगह आपको कोई और वर्ड डाल के दे देंगे कि ये बताओ, और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये वर्ड तो पता ही नहीं है मेरे को होता क्या है। ठीक है, लेकिन पूछे उस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस ही होगी, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके फीचर्स लिखो, ये सारी चीज़ें ही पूछते हैं वो, और कुछ नहीं पूछेंगे। बाहर से कुछ नहीं आता है, सब एनसीईआरटी से आता है सब। ठीक है, तो अगर आपको हल्का सा भी है कि आंसर को कैसे लिखे, मैं बताती हूँ। क्वेश्चन में जो पूछा है उसको उतार दो नीचे, उसके आगे आर या फिर एस लगा दो या फिर इस लगा दो। इतनी तो इंग्लिश आप लोगों को आती होगी। तो जो क्वेश्चन में लिखा है, जो क्वेश्चन में पूछा है, उसको लिख के आर एस लगा दो और उसके बाद फिर अपने पॉइंट्स स्टार्ट करो। मतलब कि हमेशा आंसर पॉइंट्स में लिखना है आपको, बीएसटी में पॉइंट्स यूज करने हैं। ठीक है, आपको कोई आंसर पैराग्राफ में नहीं लिखना, सारे आंसर आपको पॉइंट्स में लिखने हैं। समझ आ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? तो पॉइंट्स में लिख के आना, पैराग्राफ नहीं बनाने हैं, अलग अलग पॉइंट्स बना दो। ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स के मार्क्स मिलते हैं। आप पैराग्राफ में लिख दोगे, टीचर ढूंढती रहेगी, टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाएगी और टीचर को लगेगा कि क्या ही कर रहा है बच्चा। तो आप पॉइंट्स में लिखो। एक क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो आप लिखोगे द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग आर, उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे। मतलब कि कंजूसी मत करना यार, बिल्कुल कंजूसी मत करना। पेपर तुम जितने मांगोगे तुम्हें उतने पेपर मिल जाएंगे, तुम कंजूसी करके कहाँ लेके जाओगे? घर लेके आओगे लाइनें, घर लेके आओगे पेपर? नहीं ना, नहीं ला सकते ना। तो तुम कंजूसी करना ही मत, एक की जगह 2 लाइन छोड़ के आओ, मैं तो कह रही हूँ। ठीक है, तो आप लिखो द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग आर, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसमें 6 पॉइंट्स लिख के आओ।
और बच्चों वाले पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, ठीक है, बच्चों वाले नहीं लिखना है, इट इज करके नहीं लिखने हैं, एक एक लाइन के पॉइंट्स नहीं बना के लिखने हैं, तब नंबर नहीं मिलेंगे आप लोगों को। आपको पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखने पड़ेंगे। अब बात यह है कि जब हमें पेपर में समझ ही नहीं आता लिखे क्या, तो हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। देखो अब जैसे मार्केटिंग में हमने पढ़े थे 6 पीस, ठीक है, 6 पीस प्राइस प्रमोशन करके थे। तो प्राइस का क्या करना है हमें, जैसे कि अब एक क्वेश्चन आया जिसमें वो 6 पीस हमसे पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे द 6 पीस ऑफ मार्केटिंग आर, ऐसे करके पॉइंट 1 में हम लिखेंगे प्राइस, उसको एक्सप्लेन करेंगे, पॉइंट 2 में हम लिखेंगे प्रोडक्ट, उसको एक्सप्लेन करेंगे, पॉइंट 3 में लिखेंगे प्रमोशन, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मतलब कुछ नहीं करना, तुम्हें एक्सप्लेन करनी है चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हें करना है। और प्राइस लिख रहे हैं, प्राइस को डिफाइन कर रहे हैं, उसके लिए स्पेस छोड़ेंगे। प्रोडक्ट लिख रहे हैं, प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए स्पेस छोड़ेंगे। पहले तुमने आंसर लिखा, नीचे तुमने एक लाइन छोड़ी, पहले तुमने क्वेश्चन उतारा, ठीक है, द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग आर करके नीचे लाइन छोड़ी, उसके नीचे बाय चांस तुम्हारा पीस वाला क्वेश्चन आता है, वैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना। अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी लिस्ट चाहिए तो वो भी मैं दे दूंगी, ठीक है। तो तुम्हें फिर आया तुम्हारा, एक लाइन छोड़ी तुमने क्वेश्चन को उतार के, देन तुम्हारा नीचे आया प्राइस के बारे में लिखना है। तो प्राइस तुमने एक लाइन में लिखा, फर्स्ट पॉइंट प्राइस, उसके नीचे तुमने नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करा, या तो तुम डैश डाल के कर दो या फिर नीचे वाली लाइन से स्टार्ट कर दो। आई वुड सजेस्ट कि जितना बड़ा दिखाओगे ना, उतना टीचर कहेगी कि इस बच्चे ने बड़ा लिखा है, ठीक है। मतलब तुम ये नहीं है कि कुछ भी लिख के आ रहे हो, ऐसा नहीं करना है भाई, ऐसा नहीं करना। पढ़ लो यार, क्या टेक्निक्स ढूंढ रहे हो, क्या ट्रिक्स ढूंढ रहे हो, यूट्यूब पे कुछ नहीं मिलेगा जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें बिना पढ़े पास करवा दे। इवन मैं भी तुम्हें बिना पढ़े पास नहीं करवा सकती, मैं खुद बोल रही हूँ ये चीज़। अगर तुम मेरी कोई भी वीडियो देख रहे हो और किसी भी वीडियो पे तुमने क्लिक करा और यहाँ तक आए हो, तो मैं ये कहूँगी कि पढ़ना ही बेस्ट है और पढ़ना ही ईजीएस्ट वे है पास होने का। तुम्हें लगता है कि इट्स हार्डेस्ट, भाई तुम इतना टाइम वेस्ट भी तो कर रही हो ना यूट्यूब पे ढूंढ के कि हाँ पास हो जाए, वो कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम खुद नहीं पढ़ोगे। और मैं जो चीज़ें समझा रही हूँ वो मैं प्रैक्टिकल समझा रही हूँ कि अगर तुम पढ़ने वाले बच्चे हो तभी तुम इस चीज़ पे काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो मैं कड़वी बातें बोल जाती हूँ और मुझे लगता है कि बुरी भी लगती होंगी उनको जो पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है। अगर तुम करते हो तो तुम्हें क्यों ही बुरी लगेंगी, तुम तो ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक है। तो मैं हमेशा आंसर राइटिंग ऐसी करती थी, अगर मेरा 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और उसमें वैसे 3 का आता है, 5 का आता है, 4 का नहीं आता, 3 का आता है और 6 का आता है, 6 में केस बेस्ड स्टडी आती है हमारी। तो भाई तुम आंसर राइटिंग को बेस्ट बना लो अपनी, जहाँ तुम्हें 50% कर रहे हो ना 70% कर देगी तुम्हारी आंसर राइटिंग, अगर तुम्हें अच्छे से आंसर राइटिंग आती होगी तो, ठीक है। आंसर राइटिंग को तुमने अच्छी कर लिया, तुम्हारे नंबर अच्छे आ गए भाई, जहाँ 50 आ रहे तुम्हारे 70 आ गए, तो मज़ा आ जाता है। अगर आंसर राइटिंग अच्छी आए, सुंदर सुंदर कॉपी बनाओ, इतना नहीं कि लाइनें डाल रही है वो ऐसे नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे पास वहाँ सोचने तक का टाइम नहीं होता कि हम क्या करें क्या लिखें, ठीक है। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें नॉर्मली काम करना है, लेकिन साफ सुथरा करना है, नीटली करना है। कीड़े मकोड़े हमें पेपर में नहीं मारने हैं, क्योंकि जो टीचर चेक करेगी उससे गुस्सा आ गया ना वो काट देगी तुम्हारा। तो हमें कीड़े मकोड़े नहीं मारने हैं पेपर में। लिखना कैसे है, हमें पहले क्वेश्चन लिखना है, उसके आगे आर्क लिखना है। अगर आपसे किसी जैसे मार्केटिंग के बारे में पूछा और उसके फीचर्स पूछे हैं तो आप मार्केटिंग को पहले डिफाइन करेंगे। अगर क्वेश्चन 5-6 नंबर का है तो डिफाइन करेंगे, अदरवाइज आप अगर क्वेश्चन 2-3 नंबर का है तो आप डायरेक्टली फीचर्स ही बताएंगे ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन पैराग्राफ में नहीं बताएंगे, पॉइंट्स पे बताएंगे। और आंसर राइटिंग, अब फिर जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि मार्केटिंग के फीचर्स लिखो, तो अगर आपको 1-2 पॉइंट नहीं भी आ रहे तो आप मार्केटिंग को डिफाइन कर दो वहाँ पे, ठीक है। मार्केटिंग को तुम डिफाइन कर दो, जबकि मार्केटिंग की डेफिनेशन पूछे भी नहीं है, बट हमें आंसर को बड़ा दिखाना है और आंसर में वैल्यू होनी चाहिए। आंसर कि टीचर को देख के लगे कि बच्चे ने पढ़ा है, बच्चे ने पढ़ाई करी है। अब ये नहीं है कि 11 चैप्टर का मार्केटिंग का पूछ लिया और हम फर्स्ट चैप्टर के प्रिंसिपल्स बता के आ गए, सॉरी सेकंड में थे, शायद सेकंड में थे ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर तुम अभी से स्टार्ट कर दोगे ना आंसर राइटिंग, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा,
बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर तुम अभी से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दोगे तो स्टार्ट कर दो, फिर अपनी आंसर राइटिंग क्वेश्चन बनाओ, खुद बनाओ चैप्टर में से कि वाला क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जब हम खुद क्वेश्चन बनाते हैं तब हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं चीज़ों को। पढ़ लो, पढ़े बिना कुछ नहीं होगा। जो तुम सपने देख रहे हो 90% आ जाए, 99% आ जाए, वो तभी आएंगे जब तुम पढ़ोगे मन लगा के। अगर तुम 2 घंटे बिना फोकस के पढ़ते हो तो कुछ नहीं होगा। अगर तुम आधा घंटा भी फोकस के साथ पढ़ लेते हो तो बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी, पढ़ लो। ठीक है, आंसर राइटिंग में मैंने बता दिया। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जो नहीं आता है और आपको पता है कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप उस चैप्टर से कुछ भी उठा के उससे रिलेट करके लिख सकते हो। क्या आपको एटलीस्ट जहाँ पे आपके 3 मार्क्स कट रहे हैं, आप कुछ नहीं लिख के आ रहे हो, उसकी जगह आपको 1 नंबर तो मिलेगा ना, कि हाँ इस बच्चे ने कुछ लिखा है। एक छोड़ो, आधा तो मिलेगा ना। तो हमें लिख के आना है, चैप्टर से रिलेट हो तब लिख के आना है। अगर हमें चैप्टर आता है, हमने चैप्टर पढ़ा है। अगर हमें चैप्टर वगैरह कुछ नहीं आता तो हम कुछ नहीं लिख पाएंगे उसमें। ठीक है, और आंसर मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है। अगर 2 नंबर का आपको कोई क्वेश्चन पूछा, उसमें डिफाइन पूछी है तो आप डिफाइन लिख के आना, फीचर्स पूछे है फीचर्स लिख के आओ, पॉइंट पे लिख के आओ। डिफाइन आप पैराग्राफ में ही लिखोगे, क्योंकि डिफाइन को हम पॉइंट्स में नहीं लिख सकते हैं। और फीचर पूछे है फीचर लिख के आओ। हर क्वेश्चन के बाद लाइन छोड़ो। ठीक है, घुचड़ मुचड़ मत करो, पेपर तुम्हें और मिल जाएंगे। हर क्वेश्चन के बाद लाइन छोड़ो। और मेन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि कीवर्ड्स याद करो। कीवर्ड्स याद तो करो, कीवर्ड्स की प्रैक्टिस करो, लेकिन तुम्हें और क्या करना है कि अगर तुम पेपर में वो कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे हो, वो कीवर्ड्स तुम लिख के आ रहे हो, तो तुम उसको अंडरलाइन करके आओ। स्पीड भी बढ़ानी है तुम्हें, अपनी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी अगर तुम्हें पेपर में अच्छा करना है तो। क्योंकि अभी से मैं तो कह रही हूँ, अभी से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर लो। ठीक है, नोट्स बनाओ, खुद सोच सोच के नोट्स बनाओ कि हाँ ये पढ़ा मैंने। तो अगर तुम खुद सोच सोच के नोट्स बनाओगे ना, तुम्हें समझ आएगा कि ये चैप्टर में ये है, तुम्हें कीवर्ड्स याद रह जाएंगे। एनसीईआरटी के कीवर्ड्स उठाओ, कोई संदीप गर्ग, कोई और ऑथर की बुक मत उठाओ, एनसीईआरटी के कीवर्ड्स उठाओ। करो, एनसीईआरटी के कीवर्ड्स याद करो, एनसीईआरटी से पढ़ो, एनसीईआरटी से सब कुछ करो। समझ आई है ना? ठीक है, तो अगर आप लोगों का और कोई डाउट हो तो मेरे को नीचे कमेंट्स में बता देना। और नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगी अकाउंट्स की भी, इको की भी ले आऊँगी। इको में मेरे अच्छे नंबर नहीं आए थे, मैं हमेशा कहती हूँ, बट स्टिल मेरे को आंसर राइटिंग करनी आती थी। लेकिन मेरे मैक्रो में मार्क्स कटे हैं, आई नो डैट। तो इट्स ओके, मैंने चैप्टर नहीं पढ़े थे मैक्रो के, तभी मेरे मार्क्स कटे। सो फिर कोई नहीं, अकाउंट्स की वीडियो आ जाएगी, इको की वीडियो आ जाएगी। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।